नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे पेंशन के संबंध में, जो कि अभी काफ़ी लोगों की जो पेंशन है वो बंद है और काफ़ी समय से समथिंग 2-3 महीने से, तो जो कि पेंशन सत्यापन नहीं होने की वजह से इनकी पेंशन रोक दी गई है। और अगर इस तरीके की बात करें तो हम भी एक मित्र संचालक है, तो हमने भी पेंशन सत्यापन बहुत सारे लोगों के किए हैं। और वो सारे जो पेंशन धारक है वो हमारे मित्र पर आकर उनको पता है कि हमने सत्यापन भी यहीं कराया है और हमको भी पता है कि उनका सत्यापन हमने किया है। तो साथियों बात ये है कि वो आके पूछते हैं कि हमारा जो पेंशन कब तक आने वाली है। तो साथियों इस तरीके का जो सुझाव है वो हम उनको किस तरीके से दें, क्योंकि अभी तक सरकार ने पेंशन डाली नहीं है। तो पेंशन नहीं डालने की वजह ये है कि साथियों जो पुरानी जो पेंशन है, फर्जी पेंशन है, फर्जी पेंशन के ऊपर जो सरकार ने इसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जो फर्जीवाड़े से जो पेंशन उठा रहे थे उन लोगों के प्रति। तो सत्य कुल मिला के जो पेंशन सत्यापन का जो क्राइटेरिया है वो जो अभी शुरू है, मतलब नवंबर से दिसंबर, और दिसंबर लास्ट था पर 31 जनवरी तक और बढ़ा दिया गया है। तो समथिंग 15 दिन और बचे हैं, 15-16 दिन। तो इस पेंशन सत्यापन में जिसका भी पेंशन सत्यापन नहीं हुआ है वो अपना जल्द से जल्द अपना ई मित्र, नज़दीकी ई मित्र पे आके अपना जो पेंशन सत्यापन कर लेवे। और ऑनलाइन राज्य एसएसपी का जो एक ऐप है उसके माध्यम से भी अपना पेंशन सत्यापन कर सकते हैं। लेकिन साथियों जो मेन मुख्य पॉइंट ये है कि पेंशन लोगों की बंद क्यों है। तो साथियों जो बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो समथिंग 90+ मतलब 1 करोड़ के आसपास में पेंशनधारियों को पेंशन दी जा रही है। तो साथियों इसमें बात करेंगे कि इसमें से करीबन 4 लाख फर्जी पेंशनर्स मिले हैं और उनके अंदर 4 लाख फर्जी पेंशनर मिले हैं। तो साथियों इसमें कुछ आंकड़े हैं। तो उन जो फर्जी पेंशनर्स मिले हैं उनके लिए सरकार ने कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इसके लिए जो उन लोगों की जो पेंशन है वो रुकी हुई है, जो वास्तविक जो पेंशन के हकदार है उन लोगों को इन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों बात करते हैं एक मुख्य आंकड़ों के बारे में, जो कि आपके सामने हम वो स्क्रीनशॉट भी पेश करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजस्थान में फर्जी पेंशनधारियों पर सरकार ने शिकंजा कसा है। 4 लाख पेंशनधारियों की पेंशन जो बंद कर दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया है कि इसके साथ ही सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग ने छात्रवृत्ति योजना में बढ़ती गई धांधली। तो कुल मिला के जो मतलब फर्जी पेंशन, जिन लोगों ने फर्जी तरीके से पेंशन ली है उनका रिकवर के लिए भी उन्होंने आदेश जारी कर दिए गए हैं पेंशन और छात्रवृत्ति के संबंध में। ठीक है साथियों, तो इसकी अपन जिस तरीके से बात कर देते हैं कि जो दरअसल राजस्थान के ऐप के जरिए पेंशन में फर्जीवाड़ा का लगाम कसे जाने की कयावत की जा रही है। पिछले दिनों में सामने आई जानकारी के मुताबिक पेंशन योजना में बड़ी धांधली की जा रही है। जांच में पता चला है कि 1,13,000 ऐसे लोगों को पेंशन मिली है जो कि राजस्थान के हैं ही नहीं। कुल मिला के इसमें बात यह है कि जो मतलब जो राजस्थान के निवासी नहीं है उन लोगों को पेंशन दी जा रही है। तो ये साथियों ये तो बहुत बुरी बात है। और हमारा जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते जो लोग अपन को यूँ समझते हैं कि मतलब यहाँ की जो सरकार कमज़ोर है और विभाग कमज़ोर है इस तरीके से, तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर भी। तो इसमें 1,13,000 लोग ऐसे जो उनको राजस्थान में है ही नहीं, वो बाहर के लोग हैं फिर भी, लेकिन राजस्थान के हैं यूँ करके फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वो पेंशन ले रहे हैं। तो वो एक तो वो लोग बताया। उसके बाद में जो 34,444 कर्मचारी थे, उनकी जो परिजनों ने यूं बताया कि जो अभी भी जीवित है और इनके जो पेंशन निरंतर आती रहे, इस तरीके से उन लोगों ने भी वो कर रखा है। तो कुल मिला के समझे कि ये मतलब फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो कर्मचारी मृत्यु हो गई है परंतु उसके साथ में जीवित है यूँ करके बता के पेंशन सरकार से वो उठा रहे हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद में अगर बात करें तो 4,769 कर्मचारी खुद ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो 4,500 के प्लस जो कर्मचारी हम खुद ही इस योजना के पात्र हैं ये करके, मतलब सरकार को बेवकूफ़ बना के जो अपना जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इनके ऊपर भी शिकंजा कसा। कुल मिला के ये फर्जीवाड़ा को, किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए ये पेंशन जो आनी है वो मतलब थोड़ी लेट हो गई है, तो वो मतलब इनका पकड़ करने के लिए सरकार ने इसके ऊपर शिकंजा कसा है। ऐसे लोग वो सामने आए हैं। तो साथियों इस तरीके से उसके साथ में 93,376 डुप्लीकेट पेंशनर्स
मतलब ये डुप्लीकेट पेंशनर जो कि मतलब वृद्धावस्था विकलांग वगैरह ये नहीं है फिर भी, लेकिन फर्जीवाड़े से अपना डॉक्यूमेंट बना के और सरकार के पास पेश करके और अपनी जो पेंशन है वो उठा रहे हैं। मतलब 93,000, मतलब 93,000, मतलब 1 लाख के समथिंग ही लोग हैं इस तरीके से। और 3,210 के पास जन आधार ही नहीं है, मतलब अभी इंपॉर्टेंट कर दिया जन आधार का डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से ये सारी जो क्राइटेरिया है वो पकड़ में आ रहा है। कुल मिला के यूँ समझते हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जन आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी उनकी पेंशन चालू है। तो अभी जो EKYC और जन आधार कार्ड को इंपॉर्टेंट कर दिया, तो इससे ये पकड़ में आ रहे हैं कि इनका डेटा क्या है। तो उनके ऊपर ये विभाग पूरी तरीके से कार्रवाई करे। इसकी वजह से अपनी सारी जो पेंशन है, वास्तविक लोगों की जो उम्र है और वो वास्तविक पेंशन के हकदार हैं, उनके लिए अभी पेंशन रुकी हुई है, तो वो निश्चित समय के अंदर उनकी पेंशन दे दी जाएगी। लेकिन जो फर्जी लोगों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए सरकार और ये विभाग उसके ऊपर काम कर रहा है। इसकी वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसकी वजह से पेंशन रोक दी गई है। ठीक है साथियों, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मतलब पेंशन जो नहीं आने की वजह यही है कि मतलब जो फर्जी तरीके से, फर्जीवाड़े से जो पेंशन उठा रहे हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई के लिए और उनका जो डाटाबेस है वो निकाल के और उनके ऊपर वापस रिकवर किया जाए। इस तरीके से जो डाटाबेस तैयार करके और फर्जी लोगों का पता चल सके, इस तरीके से सरकार ने ये सारी कार्रवाई के पीछे ये थोड़ी पेंशन लेट हो गई है। लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे जो भी पेंशनधारी है तो वो अपना बेफिक्र रहिए और कोई डेटा मिसमैच है तो उसको सही कराने की कोशिश करें। और जो अपने पेंशन का जो सत्यापन है, कुल मिला के 40% अभी तक सत्यापन हुए हैं, तो सत्यापन भी काफ़ी लोगों के बाकी है। तो 15-16 दिन बचे हैं, तो इसमें अपना सत्यापन